बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें इंटरनेट की बहाली का फैसला अभी नहीं हुआ। मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। महकमे दाखिला की जानिब से ऐसा बयान सामने आया है। पीटीए के मुताबिक आज भी मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। सोशल मीडिया की मुकम्मल बंदिश कर दी गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बंद कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब और दीगर समाजी वेबसाइट्स और ऐप्स बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इंटरनेट सर्विस तातुल का शिकार होने से मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी ऑनलाइन काम करने वाला तबका मुतासिर है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की ऐप्स पर काम करने अफराद का काम ठप होकर रह गया। ऑनलाइन फूड, ग्रोसरी डिलीवरी का रोजगार भी 4 रोज से बंद है। इस्टाम फरोशों का कारोबार ठप होकर रह गया, जबकि तहसील ऑफिस में आने वाले साइल भी रुल गए हैं। इंटरनेट बहाली का फैसला अभी नहीं हुआ है। महकमा दाखिला मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कैसर खोखर ने। सर बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब मियां शकील अहमद का कहना है कि अभी इंटरनेट की बहाली का कोई फैसला नहीं हुआ है और पंजाब हुकूमत अभी गौर फिक्र कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला के पास जा रहा हूँ, जैसे वज़ीर आला ने अगर मंजूरी दे दी तो इंटरनेट बहाल हो जाएगा, वरना फिलहाल बहाल नहीं होगा। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत की तरफ से इंटरनेट की बहाली का कोई हुक्म नहीं मिला है। सर कब तक ये बहाल कर दिया जाएगा? जी किसी भी वक्त जो है मतोको है, शाम तक या रात तक बहाल हो सकता है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ। अभी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकीम के पास मंजूरी के लिए जा रहे हैं। कहते हैं जैसे वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी तो बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन इसका फैसला जो है ये वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकीम ने करना है। जी सर हमारे साथ ही रहिएगा। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी सर बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ये है कि ये इंटरनेट की सर्विस जो है मुअत्तल होने से पूरे मुल्क में, जनूब पंजाब में, पंजाब भर में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया, क्योंकि अब हम बेशतर जो है काम जो है वो इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तो ये सारे काम रुक कर रह गए हैं। इवन स्टाम जो जारी होते हैं वो भी अब ई स्टाम पेपर जारी होते हैं, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, बैंकिंग का कारोबार है, होम डिलीवरी का कारोबार है, रेस्टोरेंट्स हैं और भी जितने मामलात हैं, दफातर भी सारे जो है वो नेट बेस्ड हैं। तो ये सारा काम जो है वो रुक कर रह गया और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। माजी में ऐसा हुआ है कि हम देखते हैं कि किसी मुहर्रम के मौके पर या किसी अहम इवेंट पर जो है वो सर्विस मुअत्तल की जाती थी, लेकिन वो चंद घंटों के लिए होती थी। ये पहला मौका है कि इतने तवील अरसे के लिए नेट सर्विस जो है मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। वज़ारत दाखिला ने हिदायत की थी कि नेट सर्विस मुअत्तल की जाए, जिसके बाद जो है मुल्क भर में जो है वो नेट सर्विस मुअत्तल हो गई। खासतौर पर पंजाब में आप देखें कि तमाम मामला जो है वो अब सोशल मीडिया के जरिए जो है हैंडल किए जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो ऐप्स स्पेशली बनाई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी ऐप्स बनाई हुई हैं और आप बेशतर अपने मामला जो है उन ऐप्स पर करते हैं, तो वो सारी ऐप्स पर भी जो है काम रुक चुका है और लोग शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। अब ये खासतौर पर एक बहुत अहम मामला ये है कि लोग जो है अपने यूटिलिटी बिल भी जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पे करते थे। अच्छा, ये अब इस सारी सूरत को देखते हुए जो यूटिलिटी कंपनियां थी उन्होंने भी बिल जो है बर वक्त भेजना छोड़ दिए, क्योंकि लोग जो है वो बिल इन पेपर बिल वसूल नहीं करते थे और ऑनलाइन जो है वो पेमेंट कर देते थे बिल देख के। तो इस मरतबा क्योंकि ये वही दिन है जिन दिनों में लोग यूटिलिटी बिल पे करते हैं, तो उनको शदीद दुश्वारी का सामना है और ना लोगों को यूटिलिटी बिल मसूल हो चुके हैं और ना ही वो बैंक तक जा सके हैं। तो इस दफा खर्चा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने यूटिलिटी बिल अदा करने से रह जाएंगे और बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त जो है हर तरफ जो है ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इस पर इक़दाम करते हुए नेट सर्विस बहाल करे, क्योंकि इससे मजीद जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम न सिर्फ ये कि जो सेलुलर कंपनियां हैं उनको बड़ा भारी नुकसान हो चुका है, हुकूमत को जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें बड़ा भारी नुकसान हो चुका है और निजी शोबे में जो है जो लोग इससे मुंसलिक हैं और कारोबार करते हैं उनको बेदाशा नुकसान हुआ है। दफातर में भी काम रुक चुका है और दफातर में हम देखें कि अब हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी अपनी सारी वर्किंग जो है वो ई वर्किंग पर मुंतकिल कर दी थी और पेपरलेस जो है वर्किंग शुरू की जा रही थी। तो पेपरलेस वर्किंग शुरू की गई है और जैसे ही शुरू की गई है साथ ही ये मामला खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से सारी दुश्वारी का सामना है, लोगों को बेहद मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लोग अपनी मजदूरी हासिल करते हैं और वो जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं जो जिनका रोजगार इसी से वाबस्ता है, वो बेहद परेशानी का शिकार है। लोगों को GPS में मुश्किलात का सामना है, जो मैप को चलाने में मुश्किलात का सामना है और बाकी दीगर जो इम्पोर्टेंट ऐप्स है वो सारी इस वक्त रुकी हुई हैं।
اور اگر اس کو مزید تاخیر اس میں ہوتی ہے تو لوگوں کو بہت جو ہے پریشانی مزید بڑھ جائے گی. اور ویسے بھی اب یہ جو ورکنگ ڈیز تھے ان سارے ورکنگ ڈیز میں جو ہے وہ نیٹ بند رہا, اور اب کل سیٹرڈے سنڈے کی آف آ گئی ہے تو لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور یہ ہر طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ حکومت پنجاب اس پر فوری نوٹس لے, اور توقع کی جا رہی ہے. حکومت نے کہا بھی تھا کہ کسی وقت جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی, تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج رات تک شاید یہ انٹرنیٹ سروس بحال کر دی جائے, لیکن اگر اس میں مزید تاخیر کی جاتی ہے تو لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. جی, لوگوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. ایڈیٹر روحی امجد بخاری اور سر کیسے کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا. آپ کو بتا رہے تھے انٹرنیٹ کی بحالی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. موبائل انٹرنیٹ سروس تا حکم ثانی معطل رہے گی. محکمہ داخلہ کا بیان, پی ٹی اے کے مطابق آج بھی ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی. اور اب ڈالر کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان تھم گئی. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 298 روپے 93 پیسے کی بلند ترین سطح سے نیچے گر گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 13 روپے 93 پیسے سستا ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے پر ٹریڈ ہوا. اسٹیٹ بینک کے ایکشن کے بعد انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بڑی بہتری آئی ہے. امن و امان کی صورتحال کو قابو پانے کے لیے تمام قانونی اقدامات کیے جائیں گے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. آئی جی پنجاب کی امن و امان کی صورتحال شر پسندوں کے خلاف کارروائی پر بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ بلوائیوں کی سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. سرکاری املاک پر حملہ کرنے والوں کو قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دی جائے گی. سرکاری املاک میں توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کر کے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہر عملاور کی شناخت کر کے قانون کے مطابق قرار واقع سزائیں دلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ نے دہشت گردی واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف پروسیکیوشن کے عمل کو تیزی سے بڑھانے کی ہدایت بھی کی ہے. شرپسندوں اور حملہ آوروں کی جلد از جلد شناخت مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. کہا کہ بلوائیوں اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائیوں میں کوئی رعایت نہ برتی جائے. صوبے میں قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے تمام قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں صوبے میں امن عامہ کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں, سابق ایم این اے عامر ڈوگر نے پولیس کو گرفتاری دے دی. عامر ڈوگر نے 6 گھنٹے بعد پولیس کو گرفتاری دی. بھاری نفری پچھلے 5 گھنٹے سے عامر ڈوگر کی گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی. بار عہدیداران نے پولیس کو بار کے اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا. پولیس تھانہ کینٹ عامر ڈوگر کو گرفتار کر کے روانہ ہو گئی. عامر ڈوگر عدالت عالیہ میں 16 PO نظر بندی کے خلاف ضمانت لینے آئے تھے. عدالتی وقت ختم ہونے پر عامر ڈوگر کی حفاظتی ضمانت نہیں ہوئی. انتظامیہ کے امن و امان میں خطرہ قرار دیتے ہوئے عامر ڈوگر کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے. سابق ایم این اے عامر ڈوگر نے پولیس کو گرفتاری دے دی ہے. عامر ڈوگر نے 6 گھنٹے بعد پولیس کو گرفتاری دی ہے. بھاری نفری پچھلے 5 گھنٹے سے عامر ڈوگر کی گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی. بار عہدیداران نے پولیس کو بار کے اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا. ملتان میں پولیس تھانہ کینٹ عامر ڈوگر کو گرفتار کر کے روانہ ہو گئی ہے. عامر ڈوگر عدالت عالیہ میں 16 PO نظر بندی کے خلاف ضمانت لینے آئے تھے. عدالتی وقت ختم ہونے پر عامر ڈوگر کی حفاظتی ضمانت نہیں ہوئی ہے. انتظامیہ کے امن و امان میں خطرہ قرار دیتے ہوئے عامر ڈوگر کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ملتان شہر میں LPG مافیا بے قابو ہو چکا. ریفلنگ اسٹیشن پر LPG غیر قانونی قیمت پر فروخت ہونے لگی. سرکاری قیمت 238 روپے فی کلو مقرر ہے, جبکہ عام مارکیٹ میں 270 سے 300 روپے فی کلو فروخت جاری ہے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی رپورٹ. LPG مافیا بے لگام. ملتان میں عرصہ دراز سے LPG کی سرکاری قیمتیں لاگو نہ ہو سکیں, جبکہ دکانداروں نے 270 سے 300 روپے فی کلو فروخت کرنا شروع کر دی. رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی ایک ریٹ پر گیس نہیں ملی, خود ساختہ مہنگائی سے پریشان ہیں. تقریباً 290 280 270 کہیں ایسے مختلف ریٹ لگایا ہوا ہے سب بندوں نے. ٹھیک ہے, اس اوپر سے کاروبار نہیں ہے, کیا کریں, اتنی مہنگائی ہے, پریشان ہے. اتنی مہنگائی ہے, بہت زیادہ پریشان ہے, اور ریٹ ایک ہونا چاہیے. اب اتنی گرمیاں آ گئی ہیں, گرمیوں میں بھی یہ ریٹ مل رہا ہے, کہ ہم کیا کریں. صدر رکشہ یونین کا کہنا تھا کہ کمپنیوں نے اب قیمتیں کم کرنا شروع کر دی ہیں, اس میں وقت لگ سکتا ہے. پلانٹ والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ 238 نہیں دے رہے, وہ اس ٹائم 260 روپے کلو کے حساب سے
कंपनी से निकलती है, जिसके अखराजात भी हैं, ज़ाहिर है दुकानदार भी हैं, लेकिन 260 या 70 अब सेल हो रही है, 70-80 भी कहीं सेल हो रही है। इसमें रिक्शे वाले का गुजारा नहीं होता, क्यों कि सवारी पैसे नहीं भरती। शहरियों ने आला हुकाम से एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे इंतजामिया का गैर कानूनी डिपोज और ऑयल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन। शेर शाह के इलाके में कायम 3 ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टास्क फोर्स ने 2 अफराद गिरफ्तार करके 3 ऑयल एजेंसियां सील कर दी हैं। आकिब अली और मोहम्मद आसिफ ईरानी तेल की स्टोरेज और गैर कानूनी तरसील में मुलविस थे। ऑयल एजेंसियों और डिपोज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, ऐसा कहना है डेप्यूटी कमिश्नर का। आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इनेकाद किया गया। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना, डीपीओ खानेवाल उमर फारूक, डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान, डीपीओ लोधरा हसाम बिन इकबाल की शिरकत। 55 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की सब इंस्पेक्टर्स के रैंक पर तरक्की दे दी गई। 89 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के रैंक पर तरक्की दे दी गई है। 89 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स के रैंक पर तरक्की दे दी गई। आरपीओ का कहना था कि तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुल्तान की कदीम लाइब्रेरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 1860 में पब्लिक रीडिंग रूम के नाम से तामीर की गई ये लाइब्रेरी खस्ता हाली का शिकार है। छत और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। सफाई की भी नाकिस सूरत हाल है, जबकि रंगो रोगन की भी कोई सूरत हाल नहीं। सुहरा तारी की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान की कदीम लाइब्रेरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 1860 में पब्लिक रीडिंग रूम के नाम से तामीर की गई लाइब्रेरी खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। बाग लांगे खान के साथ वाक़िया कदीम लाइब्रेरी की इमारत शिकस्त और रीख का शिकार हो गई। रीडिंग रूम की इमारत की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। रीडिंग रूम में पड़ी मेज और कुर्सियों पर धूल मिट्टी जम चुकी है। शहरियों का कहना था कि पिछले कई माह से लाइब्रेरी में मुताले के लिए आते हैं, मगर यहाँ पर सूरत हाल बहुत खस्ता है। मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ यहाँ पे और तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। तो यहाँ ये हालात आप देख रहे हैं, इनके जो है ना असल चीज़ है जो पैसे को मसला बना रहा है। कहते हैं फंड हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्राइवेट है ना ये, तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कोई इनकी हेल्प करें। शहरियों का मजीद कहना था कि लाइब्रेरी में अरसे दराज से सफाई सुथराई और रंगो रोगन भी नहीं किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। महकमे ज़राअत के बड़ों ने कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए। कॉटन एक्शन प्लान पर अमल जरूरी करार। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू ने बताया कि बहावलपुर डिवीजन पूरे पंजाब की तकरीबन आधी पैदावार देता है। किसानों को ज्यादा रकबे पर कपास उगाने की तरगीब दे रहे हैं। जल्द बेहतरी नजर आएगी। महमूद जहीर रिपोर्ट करेंगे। कपास की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार सहू, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील और दीगर बड़े अफसरान ने सर जोड़ लिए। कपास की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को सहूलियात देने के अज़म का इजहार किया है। कपास की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को सहूलियात देने के अज़म का इजहार किया। हुकूमत ने बहुत से इक़दाम भी किए हैं, जिसमें पहली दफ़ा इसकी 8,500 की एक प्राइस फिक्स की गई है। नहरी पानी, बीज पे सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी और इसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलियात दी जा रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस साल हम इंशाअल्लाह पंजाब में काटन का टारगेट हासिल करने में कामयाब हो जाए। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार सहू का कहना था कि सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब अतील और महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों से राब्ते के लिए दिन रात मुतहर्रिक हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी कॉटन एक्शन प्लान के तहत किसानों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है। हमारा सबसे अहम काम है किसानों तक पहुँचना, किसानों को मोटिवेट करना, उनकी हेल्प करना, उनको तमाम ज़रूरी मालूमात देना, इनपुट के हवाले से, बीज के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। तो इस दफ़ा महकमा ज़राअत के तमाम अमले को, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि महकमा ज़राअत का अमला जो दीगर मिसलेनियस ड्यूटीज़ पे काम कर रहा था, उन सब को हटा के सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत की एक्सटेंशन और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पे लगाया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सहू ने कॉटन एक्शन प्लान कामयाब बनाने के लिए अफसरान को फील्ड में जाने की हदायत कर दी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत कपास की बेहतर पैदावार के लिए मुतहरिक है। महकमा ज़राअत ने इस हवाले से जहानिया की गला मंडी में ज़राई सेमिनार का इनेकाद किया है। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफ़ा ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार का अहवाल जानने के लिए देखते हैं अमजद हुसैन बुट्टे की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में ज्यादा कपास उगाओ मुहिम जारी। महकमा ज़राअत कपास की बेहतर और ज्यादा रकबे पर काश्त के लिए मुतहरिक हो गया। महकमा ज़राअत के अफसरान फील्ड में जाकर किसानों को मुफीद मशवरे दे रहे हैं।
कपास की बेहतर पैदावार और किसानों की आगाही के लिए महकमा ज़राअत ने जहानिया की गल्ला मंडी में एक सेमिनार का भी इनेकाद किया, जिसमें काश्तकारों और ज़राई डीलर्स ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा का कहना था कि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त करें। असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर नौशीर अली खान ने इस मौका पर किसानों को मुफीद मशवरे दिए और रोही टीवी से भी गुफ्तगू की। हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत कपास की पैदावार और रकबा की काश्त बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। काश्तकारों को यही पैगाम दिया गया है कि वो काश्त जारी रखें, अच्छी पैदावार के लिए बीज को दवाई लगवाएं, काश्त के फ़ौरन बाद जड़ी बूटी वाला स्प्रे करें, ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे काश्त करें और बेहतरीन पैदावार लें। हुकूमत पंजाब कपास की ज्यादा रकबे पर काश्त के लिए काश्तकारों को बीज, खाद और ज़राई अद्वियात पर सब्सिडी भी दे रही है, जबकि कपास की कीमत 8500 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही, जहानिया। आगे बढ़े, आपको बताएं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सेंटर मुल्तान बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए मुतहरिक। सेंटर में रिहायशी बच्चों के लिए स्टिचिंग यूनिट कायम कर दिया गया, जिसमें बच्चों को सिलाई सिखाई जाने लगी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं अलिशा से। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए अहम इकदाम। सेंटर में रिहाइश पजीर बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए स्टिचिंग यूनिट खोल दिया गया, जिसमें बच्चों को कपड़े सिलाई करना सिखाया जा रहा है। बच्चों को स्टिचिंग सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद भी रखा गया है। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ और टेलरिंग का काम सीख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इदारे में रिहाइश पजीर बच्चों को हफ्ते में 4 दिन स्टिचिंग की क्लासेस दी जाती है। ब्यूरो के तर्जुमान नवीद मुख्तार का कहना था कि हम चाहते हैं यहाँ के रिहायशी बच्चे अपना रोजगार कमाएं। यहाँ पर गुमशुदा लावारिस बच्चे रिहाइश पजीर हैं, इन्हें तालीम देने के साथ साथ हुनरमंद भी बनाना चाहते हैं। मैडम चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत पर और उनके विजन के मुताबिक जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डेली बेस पे बच्चे रेस्क्यू करते हैं फील्ड से। हम बैगर हैं, रनअवे हैं, लॉस्ट हैं, बेआसरा लावारिस बच्चे, उनके लिए हमने यहाँ एक वोकेशनल सेंटर स्टार्ट किया है और जिसमें हम बच्चों को टेलरिंग सिखा रहे हैं। जो हमारे यहाँ हमने टेलर जो हैं हमारे, वो उनको बच्चों को डेली बेस पे टेलरिंग की क्लास लेते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे हैं, जो लावारिस हैं, बेआसरा बच्चे हैं, इनको एक हुनरमंद शहरी बनाया जा सके। सेंटर में रिहाइश पजीर बच्चों ने भी स्टिचिंग यूनिट खुलने पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।